हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ही एक ऐसे स्टार नहीं हैं जिनकी मौत हत्या की गुत्थी में ही उलझ कर रह गई। जब अपने ज़माने में सुपरस्टार जब दिव्या भारती की मौत हुई तो उनकी भी मौत हत्या की गुत्थी में सुलझ कर रह गई थी। जब आप उनकी मौत के बाद में घटित घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको एक अलग ही मामला समझ आएगा। तो आखिर दिव्या भारती के मौत से पहले और मौत के बाद क्या कुछ हुआ था और मौत की असल वजह क्या थी? दिव्या भारती के मौत के समय उनके घर में कौन कौन था और उनके पति के अंडरवर्ल्ड के साजिश को क्यों कहा जाता है? दोस्तों, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिव्या भारती के मौत पर बात करने से पहले शुरू के जो शुरुआती सफ़र पर नज़र डाल लेते हैं। इनका जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। ये बहुत ही कम समय पर बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करने वाली दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बचपन में इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि एक पल के लिए लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल होता था ये कोई डॉल नहीं, वास्तव में एक छोटी बच्ची है। बहुत कम उम्र में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और दुनिया में कदम रख लिया था। जब इनकी उम्र 16 साल की थी तब इन पर गोविंदा के भाई की नज़र इन पर पड़ी। इन्होंने दिव्या को अपने फिल्म में लेने का फैसला लिया, लेकिन किसी कारण से डील फाइनल नहीं हो सकी और उसके बाद और भी 2 फिल्म प्रोड्यूसर सामने आए और यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद दिव्या भारती ने साउथ की फिल्म से शुरुआत किया और 1990 में एक फिल्म बनाई। माना कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी इन्हें बहुत सारे फिल्म के ऑफर आने लगे और अच्छी खासी पहचान मिलने पर इन्हें अपना पहला बॉलीवुड फिल्म भी मिला जिसका नाम विश्वात्मा था। यह 1992 में बनी। यह फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के गाने सात समुंदर ने दिव्या भारती की पहचान सात समुंदर पार पूरी दुनिया में महसूस कर दिया और उस समय की सारी फिल्म दिव्या भारती को मिलते चली गई। एक तरफ उनका फिल्म करियर उड़ान भर रहा था और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आ रहे थे और इनकी एक फिल्म 16 और शबनम के दौरान एक्टर गोविंदा ने इनकी मुलाकात डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से करवाई और यहीं से दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर दुनिया की नज़रों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से पहले दिव्या से सना नडियाडवाली बन गई और फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नडियाडवाला के साथ शादी कर ली और उस समय शादी को गुप्त रूप से रखने की यह वजह थी कि शादी करने के बाद एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता था जल्दी से और दिव्या भारती तो उड़ान भर रही थी, इसलिए इसे सीक्रेट रखने को कहा गया। शादी के बाद साजिद नडियाडवाला ने मुंबई के परशोधामा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर एक फ्लैट लिया। दिव्या भारती असली में मुंबई में रहती थी, लेकिन काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में वह रहती थी। बात 5 अप्रैल 1993 की है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती है। उसका प्लान था कि सारे काम खत्म करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ जाएगी और खूब सारा शॉपिंग भी करेगी, मगर किसी वजह से उनके प्लान को पोस्टपोन कर देती है और मुंबई आ जाती है और ये तो एक सुपरस्टार भी बन जाती है, लेकिन यह अभी तक मुंबई में एक घर भी नहीं ली होती है। इनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है। फिर यह एक जगह पर ऊंची पहुंच वाले जगह पर एक घर लेती है और अपने फैमिली की खुशियां शेयर करने के लिए वो अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी बुला लेती है और अपने खुशी में शामिल होने के लिए अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला को भी बुला लेती है और ये अपने पति के साथ 9 बजे रात के आ जाती है। यह दोनों, दिव्या भारती और नीता, दोनों अपने आने वाले फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में चर्चा
करने लग जाते हैं और इसी दौरान वो सभी शराब भी पीते हैं। श्याम नीता का पति और नीता और दिव्या के अलावा भी उनके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो दिव्या भारती की देखरेख करने वाली नौकरानी थी। उसका नाम अमृता कुमारी और दिव्या के पति घर नहीं लौटे थे। और फिर इनकी बातचीत 9 बजे से स्टार्ट होती है और 11:30 बजे तक चलता ही रहता है। अब तक दिव्या भारती का भाई कुणाल भी वहीं था, लेकिन फिर वह कुछ काम है कहकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह हॉल में आती है जहां श्याम और नीता थे, तो फिर वह भी वहां शराब पीने लगती है और अपनी बालकनी की ओर बढ़ने लगती है और वह वहां पर जाकर बैठती है और वह नीता से बात करने लगती है और बाहर के लोगों से बात करने की कोशिश करती है कि वहां पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वह 5वें माले से सीधा नीचे गिरती है। और फिर उसके बाद उसकी चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कोई भी हलचल नहीं हो रहा था। तभी अमृता वहां के पास में ही दिव्या के माता पिता को यह बात बताने चली जाती है और दिव्या को आर्यन कपूर के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां सारे एक्टर के शरीर को लाया जाता था। फिर अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती बॉलीवुड एक्टर चले जाती है। रात के 1:30 बज चुके थे। तब टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी तो उसकी मौत की खबर नहीं पहुंच पाती सब लोगों तक। दिव्या भारती का शरीर पास के ट्रॉली में रखा हुआ था और पास में उसके माता पिता और रिलेशन के लोग थे। मौत के समय में दिव्या के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वो बस एक ही रट लगाए जा रहे थे कि उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। फिर उसके 4 घंटे के बाद दिव्या की माँ आती है और उन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो फिर उन्हें बताया जाता है और उस समय पर दिव्या के पापा और भाई उसकी मां को ही दिव्या की मौत का जिम्मेदार साबित कर रहे थे। इस बात का तो आज तक खुलासा नहीं हुआ कि दिव्या के मौत का जिम्मेदार उसकी मां को क्यों कह रहे थे उसके पिता और उसके भाई, और उनकी मां को अस्पताल आने में इतना लंबा समय कैसे लग गया। उसकी मां थोड़ी देर वहीं रहती है और फिर वहां से चली जाती है और दिव्या के मौत का खबर उसके पति साजिद को भी दे दिया जाता है और फिर वह वहां पहुंचते हैं जहां पर दिव्या के लाश को रखा गया था। फिर वह बहुत हैरान और खामोश रहते हैं और फिर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तारीख बदलकर 6 अप्रैल 1993 हो गया था। साजिद दिव्या के मौत को सह नहीं पाते और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और उन्हें डॉक्टर के निगरानी में रखा जाता है। फिर इंडस्ट्री के सभी लोगों तक यह खबर पहुंचाई जाती है और सबसे पहले दिव्या को देखने आते हैं प्रहलाद निहलानी, जो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, और बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी। और फिर पुलिस भी जांच पड़ताल करने लग जाती है और पता चलता है कि दिव्या की मौत गिरने पर उनके सिर में बहुत गहरा जख्म बन गया और साथ ही जांघ की हड्डी भी टूट गई थी। उसके बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या के शरीर को उसके घर वालों को दे दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और अंतिम संस्कार के दौरान सारे रस्म उनके पति यानी कि साजिद करते हैं और दिव्या अब इस दुनिया से चली जाती है और बहुत सारे सवाल और रहस्य छोड़ जाती है। सबसे बड़ा और पहला सवाल यह है कि दिव्या ने सुसाइड किया था या फिर खुद नीचे गिर गई थी या फिर किसी ने उसका हत्या कर दिया था। और फिर पुलिस सबसे पहले दिव्या के घर में मौजूद श्याम लूला और उनके पत्नी नीता लूला से बयान लेती है और दोनों ने एक ही बात कही कि हम दावे से तो नहीं कह सकते कि किसी ने उनकी हत्या की है, वो खुद से ही गिरी है। और उसके बाद वह मौजूद अमृता से पूछताछ नहीं किया जाता और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता गया। फिर पुलिस की तरफ से दिव्या की मौत को एक हादसा साबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद कई खुलासे होते गए। तो जब वो हैदराबाद से आती है तो फिर दिव्या और साजिद की लड़ाई भी होती है, जिसमें दिव्या कहती है कि अगर आप घर नहीं आते हो तो मुझे आप कभी भी नहीं देख पाओगे। फिर उसके आधे ही घंटे के बाद दिव्या की मौत की खबर आती है और ये भी पता चलता है कि जब दिव्या गिरी
वहाँ पर एक पार्किंग एरिया जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होती थी, लेकिन उस दिन कोई भी गाड़ी उस जगह पर खड़ी नहीं थी। और यह भी बात थी कि दिव्या की माँ दिव्या के मरने के बाद 4 घंटे के बाद ही हॉस्पिटल पहुँचती है और दिव्या के पिता और भाई उसकी माँ को जिम्मेदार बता रहे थे। दिव्या ने अपने साथ ही कई सारे सवाल छोड़कर चले गई थी और उसके पति साजिद की पहचान भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। तो ये घटना इसे बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाती है कि उसकी मौत हुई या फिर किसी ने साजिश के तौर पर उसकी हत्या कर दिया था। तो दोस्तों, आपको आज की क्राइम की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही क्राइम की स्टोरी आप तक पहुंच सके।